तो देखिए सर, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमने शुरू की थी और क्या कहा था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ब्रॉडली स्पीकिंग लीगेंड और मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग कंसीडर की गई थी वो कोवेलेंट नेचर की हो गई, क्योंकि सचमुच में वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा था और कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कंसीडर्ड टू बी एज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ओनली। लीगेंड ने लोन पेयर डोनेट किया था, सेंट्रल मेटल ने उसे शेयर भी किया था और एक्सेप्ट भी किया था। लीगेंड ने उसे खाली डोनेट नहीं कर दिया था, डोनेट भी किया था और शेयर भी किया था, इसलिए बोला था वहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसा कुछ है। यस सर। एक टर्निंग पॉइंट गया है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने लीगेंड और मेटल के बीच में जो फोर्स कंसीडर की वो कैसी करी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंसीडर करी बिटवीन लीगेंड एंड मेटल। तो मैंने बोला भाई ऐसे कैसे, तो मेटल को तो उसने बदमाशी में बोला कि जी मेटल आयन है ही, हालांकि कई जगह मेटल एटम भी होता था, लेकिन उन्होंने बोला थोड़ी देर के मतलब मेटल आयन है ही, चलिए जी मेटल आयन है ही। उसने बोला हमने जो पढ़े उनमें लीगेंड्स कैसे हैं, या तो नेगेटिव है और या फिर लीगेंड कैसे हैं, न्यूट्रल है। तो अगर ये पॉजिटिव है नेगेटिव है फिर तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो ही गई, लेकिन अगर ये न्यूट्रल है तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे हो। तो उसने कहा क्या इमेजिन कर लो, इमेजिन क्या कर लो, सच मान लो है कि जो आपके लीगेंड्स हैं, न्यूट्रल वाले लीगेंड्स हैं, वो पोलर हैं। पोलर किस सेंस में, मान लीजिए मैंने NH3 लिया तो इसके तीनों बॉन्ड्स के शेयर्ड पेयर एन की तरफ खिंच रहे होते हैं क्या, बिकॉज एन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एच। यस सर। यस सर। तो ये मॉलिक्यूल अपने आप में कैसा हो गया, पोलर। पोलराइज्ड। तो इधर के हिस्से में इसमें स्लाइड पॉजिटिव आ गया और इधर के हिस्से में इसमें, तो अब इसके ऊपर तो प्लस जैसा है, तो इस पूरे स्पीसीज को अपने दिमाग में मैं बना गया इस तरह से, इसको उल्टा घुमा दो, घुमाने पे आप इस वाले एंड से मेटल आयन से अट्रैक्ट हो जाएगा या नहीं, बोलो भाई। ये H2O मॉलिक्यूल है, वाटर भी लीगेंड होता है, तो वाटर के अंदर इस वाले हिस्से में कौन आ जाता है, स्लाइट नेगेटिव, और इधर वाले हिस्से में कौन आ जाता है, स्लाइट पॉजिटिव। तो अब इनके बीच में जो अट्रैक्शन हो गई वो कैसी हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गई या नहीं। तो इसलिए एक टर्निंग पॉइंट तो क्या आया कि इसने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मेटल और लाइगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंसिडर की, ठीक है। NH3 में यहाँ स्लाइट नेगेटिव है और यहाँ स्लाइट पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव वाला एंड इधर से अट्रैक्ट हो रहा होगा। अब आप ये सोचो क्या, बल्कि याद करके देखो, कुछ हमें याद है क्या, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते थे। ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो मैं आपको जो याद दिलाना चाह रहा हूँ, जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 5। अब उन 5 की शेप्स हमें याद हैं क्या, अब उनमें 4 पेटल्स जिन्हें हम लोब्स कहते थे हमने बनाए और एक्सिस का नाम एक्स और वाई रख दिया। अब ये आपकी मर्जी है, एक्स इधर लिख दो वाई उधर रख दो, वो कोई क्रैम करने की जरूरत नहीं, नाम होगा DXY। तो इसको एक पॉइंट को ऐसे पकड़ लो, मैं ऐसे याद किए हुए हूँ, XYZ ऐसे ही होता है। तो एक तो कौन होगा DXY, दूसरा कौन होगा DXZ और तीसरा कौन होगा YZ, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ ही बढ़ना है। तो DXY DYZ DXZ, तो दूसरा XY हो गया। अब ये YZ, तो यहाँ Y यहाँ Z या यहाँ Z यहाँ Y, वो कोई इशू नहीं है। फिर से आपने ये सेम साइज के लोस बनाने की कोशिश करना होता, सेम होता है एग्जैक्टली, DYZ। तो नाम में भी देखो पहले Y फिर Z। फिर से हमने यही ड्राइंग बनाई, 4 लोब्स एक से। बचपन में जब हमने फूल बनाया था, फ्लावर बनाया था, तो सबसे पहले सबने यही बनाया था DXZ, और नाम क्या हो गया DXZ। और एक बार हमने जो लोब्स बनाए वो एक्सिस पे बना दिए थे, और जिस बार एक्सिस पे बनाए थे उस बार नाम एक्स और वाई रखना है, बस इतना तो छूट है कि आप यहाँ एक्स वहां वाई, यहाँ एक्स वहां वाई, कुछ नहीं, क्योंकि इसको घुमा दो कोई बात नहीं। और नाम क्या रहना, DX² माइनस Y²। किसी हाल में DY² माइनस X² ना हो जाए, या एक्स कि जी मैंने यहाँ X और Z रख दिया था, X² माइनस Z² हो गया, नहीं, X और Y ही रखना है, DX² माइनस Y²। ठीक है सर, क्यों करना है मुझे नहीं पता, बस ये नाम है, नाम यही रखने हैं। अगर मैं इतना बना के रुक जाता हूँ, ये Z एक्सिस है तो इसका नाम PZ ऑर्बिटल होता, लेकिन मैं यहाँ पर भी एक रिंग बना देता हूँ। जब बोला था इसमें नोडल प्लेन नहीं रहा, तो इसका नाम, इसमें नोडल कौन होते थे, इसका नाम था DZ²। तो ये रिंग जो मैंने बनाया, इनफैक्ट पीछे पूरा घूम रहा है, उसमें 3D फिगर है तो इसलिए इस तरह से बनाना पड़ रहा। याद आया क्या ऑर्बिटल्स की, इन पांचों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, तो ये डीजेनरेट है, कोई इशू यहाँ तक। अब वो क्या कहता है कि
क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आप लिगेंड्स को पॉइंट चार्ज मानना है। क्या मानना है? पॉइंट चार्ज। तो हमने बोला हो या तो चार्ज ही है नेगेटिवली चार्ज, और या फिर चार्ज नहीं है तो वो पोलर है। चार्ज है और मेटल सेंट्रल में है और लिगेंड्स ने उसको चारों तरफ से सराउंड किया हुआ है। लिगेंड्स ने उसको, और इस मेटल और इन लिगेंड्स के बीच में कैसी अट्रैक्शन है? ठीक है। अब अगर आप बाई चांस लैंग्वेज पे थोड़ा सा जाना चाह रहे हैं या नोट लिखना चाह रहे हैं तो आप यहां से नोट लिख सकते हैं। Crystal field theory is an electrostatic model which considers the metal ligand bond to be ionic, arising purely from electrostatic interaction between, देखो मेटल एटम नहीं लिख रहा, मेटल आयन एंड लिगेंड। डन। फिर क्या कहता है? लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस, तो बोला उसको पॉइंट मानते हैं इन केस ऑफ एन आयन, और पॉइंट डाइपोल्स इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ये बात भी बढ़िया से एक्सपेंड कर दिया नहीं कि लिगेंड या तो एनायनिक होगा या न्यूट्रल होगा, और न्यूट्रल होगा तो पोलर होगा। तो लिगेंड को क्या कंसीडर करना है? एज ए पॉइंट, डॉट जैसा कंसीडर करना है। लाइन तो यही है, बाकी तो अब उसका एक्सपेंशन आ गया, वो थ्योरी को समझाने में लग गया। अगर आपको कहे जी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे इन शॉर्ट आपको 2 लाइन लिखनी है तो बस ये की लाइन है। अब आगे क्या कहता है कि द five d orbitals in an isolated gaseous atom and have same energy, that is they are degenerate। अभी यही मैंने बोला, ये दिखाई फिगर, ये 5 d orbitals कैसे हैं? degenerate having same energy। अब मैं जो कहानी बोलने जा रहा हूँ वो कहानी ध्यान से सुन लेना, पूरी की पूरी कहानी पूरे आर्टिकल पे सेट बैठ जाएगी। ये मेरे 5 फिंगर टिप्स को 5 दोस्त मानो, और 5 फिंगर टिप्स 5 दोस्त कौन है? 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट मतलब सेम एनर्जी वाले, तो मैं कहानी बनाते हुए बोल रहा हूँ सेम पैसे वाले। पांचों की रईसी गरीबी जो वर्ड लगाना हो लगा लो, वो बराबर की है, और पांचों बहुत पक्के दोस्त हैं। रोज शाम को एक चौराहे पे आके टी स्टॉल पे बैठते हैं, वहां बतियाते हैं। तो एक दिन पांचों बातों में खोए हुए थे, सेंटर पे बैठे हुए, चारों तरफ सड़क है, 4 सड़क है। तो उन्हें पांचों को आवाज आती है डी ऑर्बिटल्स को मारो। बात करते करते एक दो का ध्यान जाता है कि डी ऑर्बिटल्स तो हम ही है, पब्लिक चिल्ला रही है डी ऑर्बिटल्स को मारो। तो पांचों बंदे क्या सोचे? ऐसे में गर्दन उठा के देखे किधर से कौन है, तो देखा पब्लिक आ रही है, तो वो इधर भाग सकते हैं, इधर भाग सकते हैं, इधर भाग सकते हैं, इधर भाग सकते हैं, चौराहा और सड़कों के बीच में से खेत है, उनके बीच में भी चाहे तो भाग सकते हैं ऐसे। लेकिन वो जिस साइड भी भागते हैं पब्लिक उधर से ही आ रही है, हाथ में उनके सबके हॉकी स्टिक्स। तो अब क्या ऑप्शन है उनके पास? चारों एक दूसरे में डर के मारे, पांचों एक दूसरे में डर के मारे घुसे जा रहे होंगे, और पब्लिक का जो सर्कल है वो चारों तरफ से छोटा होता जा रहा होगा या नहीं, जब उनको सबका मारो मारो करके उनकी तरफ बढ़ रहे होंगे तो। और ये पांचों एक दूसरे में घुसे जा रहे हैं, तो पांचों में कुछ दैवीय शक्ति आ जाती है, और पांचों जो है 30 से उड़ के ऊपर हवा में 3D स्पेस में आ गए कि अब उड़ जाएंगे। लेकिन जैसे इनमें दिव्य शक्ति आई, जो पब्लिक इन्हें पीटने आ रही थी उसके भी दिव्य शक्ति आ गई, वो सब भी उड़ गए। अब जरा सोच के देखो, वो उड़ के सर्कल में हो जाएंगे, वो स्फीयर में हो जाएंगे। 3D स्पेस में आने से तो बेचारे और खतरे में आ गए। अब इस बात को और अच्छा इमेजिन करना हो तो इमेजिन कर लेते हैं, फुटबॉल हमने एक लिया, उस फुटबॉल के सरफेस पे मार्कर से पूरे सरफेस को डॉट 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 से भर डाला। तो हर डॉट अपने आप में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? या तो नहीं सर, या तो हर डॉट कौन, लोग कौन है? पब्लिक। वो कौन है? लीगेंड्स, जो पीटने आ रहे हैं किसको? सेंट्रल मेटल को। तो हर डॉट कौन है? अभी बोला था ना, लीगेंड्स आर कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्जेस और या पॉइंट डायपोल्स। तो सारी पब्लिक डॉट, हर डॉट एक पब्लिक रिप्रेजेंट कर रही है, एक लीगेंड रिप्रेजेंट कर रही है, और इस फुटबॉल के सेंटर में पांचों दोस्त एक दूसरे के अंदर को घुसे हुए बैठे हैं, और इस फुटबॉल में छेद हुआ है। तो अंदाजा हो गया, फुटबॉल हवा निकलती जा रही होगी, तो फुटबॉल का सरफेस यानी लिगेंड्स उसके उन लोगों के पास आता जा रहा होगा। तो अब पांचों दोस्तों की दोस्ती बनी हुई है, पांचों की बढ़िया पिटाई होने वाली है, क्योंकि पब्लिक क्या चिल्ला रही है? डी ऑर्बिटल्स को मारो। बोले डी ऑर्बिटल तो हम ही है। तो जब दोस्ती कायम है अभी, हाँ कायम है, बाचो पिटेंगे, तब पब्लिक थोड़ा पास को आ जाती है, तो आवाज आती है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर को मारो। तो तेज में डी डी सुनाई दे रहा था, पब्लिक चिल्ला रही थी, दोस्ती खत्म। पांच में से 3 एक साथ हो लेंगे कि हम तो पहले ही कहते थे ये दोनों नालायक हैं, इनकी वजह से किसी दिन हम भी पिटेंगे। अब इनकी पिटाई होने वाली है, दोस्ती खत्म। 5 का डर था बराबर का, अब लेकिन इन 3 का डर कम हो गया और उन 2 का डर और ज्यादा हो गया। अब आपको जी इन तीनों का डर तो खत्म हो जाना चाहिए। अब कोई
हमारे जैसे केमिस्ट्री पढ़ने वाले अनपढ़ बुद्धू हो, उन्हें पढ़ना ना आता हो, पता चला इसी को डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर समझ ले, है तो इसमें भी चार चार पेटल्स ही, तो गलती में तो बच सकता है। और कोई साथ में ये भी कह सकता है ये भी उनके साथ थे, इनके भी दोस्त थे, तो इन्हें डर अभी लग रहा है, लेकिन डर पहले से कम हो गया। पब्लिक और पास आ रही है, आवाज बिल्कुल क्लियर हो गई है कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और पब्लिक जो है अब सिर्फ 6 लोग पीटने वाले रह गए, बाकी छट गए। कैमरे लगे हुए थे वहां पे, उन्होंने कहा कल को योगी जी हमारी प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चलवा देंगे, वो अपना वहां से सरक लिए। तो जो 6 लिगेंड्स थे वो आ रहे थे अलोंग 6 कार्टेशियन एक्सिस। 6 कार्टेशियन एक्सिस मैथ्स में पढ़ लिए होंगे, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई और प्लस जेड माइनस जेड। जो 6 लिगेंड्स आ रहे हैं चलिए अलोंग 6 कार्टेशियन एक्सिस। अब यही राज छुपा हुआ, अगर आप बात समझ में आ गई हो, आपके पकड़ लियो आपने, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये जो मेरिडियनल प्लेन था इसको ओरिजिन मानो। ये क्या टेढ़ा करके तुम दिखा रहे हैं ना, सचमुच में तो स्ट्रेट है, 3D फिगर की वजह से टेढ़ा करके पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनमें मान लो ये प्लस एक्स है तो ये प्लस वाई है तो ये, और जो ये था ये कौन, एक प्लस जेड तो एक, अब वो आपकी मर्जी, किसी को एक्स किसी को वाई मानो, तो समझ में आता है। और जो 6 लिगेंड चले आ रहे हैं वो यहाँ से चले आ रहे हैं, 6 कार्टेशियन एक्सिस, समझ गए। तो जो 6 लिगेंड्स अलोंग 6 एक्सिस चले आ रहे हैं, तो बढ़िया पिटाई किसकी करेंगे, उन ऑर्बिटल्स की करेंगे ना, उन डी ऑर्बिटल्स की करेंगे ना जिनके लोब्स एक्सिस पे होंगे, क्योंकि वो भी तो एक्सिस पे चले आ रहे हैं लिगेंड्स। एक्सिस पे किनके हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले के हैं और डी जेड स्क्वायर वाले के हैं, इसलिए पिटाई किसकी होने वाली है। आ गया पकड़ में थोड़ा सा, तो शायद डी जेड स्क्वायर के हिस्से थे मान लें अगर मैं इसको जोड़े, और ये कौन थे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले थे शायद, क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर नहीं कर रहा है, तो सीएफटी थ्योरी अलग है इंडिपेंडेंट उससे। तो इसलिए इन दोनों का डर बहुत ज्यादा हो गया, आ गया। अब डर यहाँ ये पेच है, ये गड़बड़ है थ्योरी में, अगर कहानी और में और गड़ उसमें, अगर डर ही है तो अट्रैक्शन या रिपल्शन, रिपल्शन। लेकिन हमें तो मेटल को और लिगेंड को जोड़ना है, बॉन्ड बनाना है, तो डर भी तो एक अट्रैक्शन ही है फिलॉसफी में जाए तो। तुम्हें जिससे डर लग रहा है, आपको किसी से डर नहीं लग रहा, तो मतलब आपका ध्यान उसमें है नहीं। डर किससे लगेगा, जिससे आपकी किसी तरह की बॉन्डिंग होगी, रंजिश होगी, कुछ भी है, वो बॉन्डिंग अच्छी वाली बॉन्डिंग नहीं है, नेगेटिव बॉन्डिंग ही है, तभी तो डर लग रहा होगा किसी से। या सड़क पे एक दादा गुंडा जा रहा है तो आपको उससे डर लग रहा होगा, नहीं, कितने गुंडे दादे जाते रहते हैं, हमें डर नहीं लगता। डर कब लगता है, जब हमारी उससे कुछ पुरानी किस्सा कहानी रही हो, तब डर लगता है। तो वो भी तो एक अट्रैक्शन है ना, नेगेटिव अट्रैक्शन है, लेकिन अट्रैक्शन है उसका आपके लिए और आपको उसके लिए, कि मौका मिला तो बजाऊंगा। आ गया, तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन है जो इन्हें बॉन्ड बनाने वाला है। तो बस इस थ्योरी का नाम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। मैंने जो बोला वो सच बोला या झूठ बोला, इंग्लिश में देखें यही है या कुछ और है। अब उनकी पांचों की दोस्ती मेंटेन रही थी कब तक, जब तक पब्लिक सब तरफ से आ रही थी स्फेरिकली सिमेट्रिकल। स्फेरिकली सिमेट्रिकल समझ गए, हवा निकल रही है तो सिमेट्री, बॉल इक्वली सब तरफ से सिमेट्रिकली कोलैप्स कर रही है, सिमेट्रिकली पास आ रहा है, तो दोस्ती अभी भी मेंटेन है। लेकिन जैसे वो लिगेंड छटके रह गए कितने, 6, किधर से आते हुए, अलोंग 6 कार्टेशियन एक्सिस। डर किसे लगने लगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को और डी जेड स्क्वायर को, क्योंकि इनके लो भी तो उन एक्सिस पे है जिन पे पब्लिक पीटने आ रही है। तो देखना एग्जैक्टली यही बात यहाँ ये बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। दिस degeneracy is maintained if a spherical symmetrical field of negative charges surround the metal atom, और दोस्ती कब तक रही, जब तक फील्ड जो है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, ठीक है। However, when this field, negative field due to ligands in a complex becomes asymmetrical, अब वहां सारे चले गए, सिर्फ 6 लोग रह गए, अब तो वो फील्ड सिमेट्रिकल, स्फेरिकली सिमेट्रिकल नहीं रही, तो becomes asymmetrical, the दोस्ती is finished, the degeneracy of d orbitals is lifted। एग्जैक्टली वही है लैंग्वेज, और अब इंग्लिश बनानी भी मुश्किल नहीं पड़ रही होगी। इट रिजल्ट्स इन, क्या होगा, दोस्ती में दरार, तो इट रिजल्ट्स इन स्प्लिटिंग ऑफ द, और ये जो स्प्लिटिंग है ये किस पे डिपेंड करेगी, द पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ क्रिस्टल फील्ड। अब ये पॉइंट तो सर आपने बोला नहीं था, पीटने आने वाले लोग 6 लोग थे तो आपने बोला ऑक्टाहेड्रली आ रहे हैं, डर किन्हें लगा। अब लेकिन अगर मारने आने वाले लोग 4 होते और वो एक दूसरे से 109 डिग्री 28 मिनट पे आ रहे होते, यानी टेट्राहेड्रली आ रहे हैं, और टेट्राहेड्रली आ रहे हैं तो जो अब लोब्स हैं वो एक्सिस के बीच में या एक्सिस पर, अब तो एक्सिस के बीच वालों की पिटाई होगी 109 28 पे,
एक्सिस वालों की तो 90 पे होते हैं, तो अब डर ज्यादा किसने लगेगा, और इन दोनों का डर कम हो जाएगा। तो अगर 4 पीटने आ रहे हैं, टेट्राहेड्रली आ रहे हैं, तो किन का डर बढ़ जाएगा, dxy dyz dxz का। और अगर 6 पीटने आ रहे हैं तो किन दो का डर बढ़ जाएगा, इन दो का, क्योंकि ये पीटने वाले अलोंग 6 एक्सिस हैं, इनके लोब्स एक्सिस पे हैं। हाँ तब भी तो इसलिए ये आपने सही पकड़ लिया। इसमें मैंने, आप ध्यान दो, मैंने यहाँ गोल कर दिया था, मैंने बोला द पैटर्न ऑफ, ये नहीं, यहाँ क्या, नेगेटिव फील्ड ऑफ लिगेंड्स इन अ कॉम्प्लेक्स बिकम्स एसिमेट्रिक, तो बिकम्स स्फेरिकली एसिमेट्रिक बोल देते तो ज्यादा अच्छा रहता। तो वो इंग्लिश का वो हो गया, लिखने वाले के लिए भी इतना ध्यान से नहीं लिख रहे होते साइंस वाले, बहुत बड़ा फर्क नहीं आ रहा। ठीक है, हाँ जी, क्या बनाए थे, पांचों की दोस्ती सेम थी, तो पांचों की सेम एनर्जी थी, यानी सेम पैसे वाले थे। पिटाई ज्यादा वादा कम होने लगी तो डर के मारे ऊपर नीचे हो गए, यानी एनर्जी कम ज्यादा हो गई। तो मुझे जितना ज्यादा डर लगेगा मेरी एनर्जी बढ़ जाएगी घट जाएगी इनिशियली। मुझे डॉगी से बहुत डर लगता है, और जैसे ही मैं डॉगी देखता हूँ मैं भाग पड़ता हूँ, तो मेरे भागने की, और डॉगी मेरे पीछे भाग पड़े तो फिर तो मेरे भागने की स्पीड मत सोचो। तो मैं ज्यादा तेज भाग पाता हूँ जब डॉगी पीछे होता होगा तो, या ज्यादा डॉगी नहीं पीछे होगा तो डर के मारे मेरी एनर्जी बढ़ गई, घटी नहीं, क्योंकि डर से अनस्टेबिलिटी आ गई, और साइंस में अनस्टेबिलिटी मतलब ज्यादा एनर्जी। डन हो गया। तो अब वो कहता है कि जी थोड़ा सा और गरीब बच्चों पे दया करो, कि ये 5 ये वाला 5 मत लिख देना, क्योंकि ये 5 लिखते ही ना वो क्वांटम नंबर वाला 5 हो जाएगा, 4D 5D 6D वाला, ऐसी फीलिंग आएगी ये 5th शेल वाले डी हैं। तो इसलिए 5 लोगों के लिए 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं, और कब हैं, इन एब्सेंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड। पांचों दोस्त चाय की दुकान पे बैठे हुए, कोई पब्लिक का डर वर नहीं है, साथ बैठे हुए चाय पी रहे हैं, तो वहां कोई फील्ड नहीं है, कोई नेगेटिव फील्ड नहीं है। ठीक है, और ये जो एक्सिस है, तो ये 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, स्टॉल पे बैठे हुए हैं, या इमेजिन कर लो 3D स्पेस में एक स्टॉल पे खड़े हुए पांचों दोस्त, सेम एनर्जी वाले, चाय वाय पी रहे हैं, कोई पीटने वीटने वाला नहीं है। ये एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी, कि उधर जाने से एनर्जी बढ़ने वाली है। फिर पांचों को आवाज आई डी ऑर्बिटल्स को मारो, तो पांचों की एनर्जी बढ़ गई, लेकिन दोस्ती अभी कायम है, क्योंकि आवाज क्या आ रही है। तो ये फिर से कौन है, यही वाली लाइन लिखनी है, 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स इन स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड। जब पब्लिक चारों तरफ से घेर लिया, पांचों की डर के मारे एनर्जी बढ़ गई है। अब इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, ये ब्रैकेट क्यों बना रहे हैं, सचमुच में ये एनर्जी है ना, तो अगर मैं इन्हें ऐसे ऐसे बना रहा हूँ तो ऐसे लग रहा है इसकी एनर्जी कम है, इसकी उससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, लेकिन पांचों की तो इन्हें ऐसे बनाना था बराबर बराबर, लेकिन उसमें पेज स्पेस ज्यादा लगने वाली थी, तो इन्होंने ये ट्रिक निकाली कि भाई बैच ऐसे बना दो और ब्रैकेट दिखा दो। ब्रैकेट क्या दिखा रहा कि पांचों ऐसे, ही पांचों सेम एनर्जी के हैं। क्लियर हो गया पॉइंट। अब पब्लिक छटनी शुरू हो गई, कितने पीटने वाले रह गए, 6। तो ये इनकी एक तरह से एवरेज एनर्जी थी डर लगने के बाद पांचों की। इस लाइन का उसने नाम रखा बैरी सेंटर, रख दिया। अब हम क्या कर सकते, अब इन 5 में से 3 की एनर्जी इससे तो अब भी ज्यादा है, क्योंकि पिटाई अभी भी हो सकती है, लेकिन 3 की एनर्जी कम हो गई। 3 का गुट हो गया, गुट तो समझते हो, 3 का ग्रुप हो गया, ग्रुपिंग हो गई वहां, 3 दोस्त अलग, 2 दोस्त, और इन 3 गुट वालों ने अपना नाम क्या रखा, T2G। याद रखना आसान है, क्यों 3 भी टी से शुरू होता है, तो उससे तो मुझे टी याद आ जाएगा। T2G में 3 अल्फाबेट है, हालांकि एक मैथ्स का डिजिट है, लेकिन मैं बोलूँ 3 अल्फाबेट है, समझ गया किस सेंस में। तो 3 वाले गुट का नाम 3 डिजिट में था, 3 का टी से शुरू होता था, तो T2G। और इन दो की एनर्जी और बुरी तरह से बढ़ गई, देख रहे हो, ये थोड़ा नीचे आया है और ये ज्यादा ऊपर गया है। हर चीज का रीजन लॉजिक है, इसलिए कहानी फिट बैठ रही है बिल्कुल। 2 बनेंगे, और 2 ने अपना नाम क्या रखा, 2 हैं 2, तो इनके गुट में, इनके गुट के नाम में भी 2 ही अल्फाबेट हैं, EG। अब इस लाइन से इसकी दूरी, और इस लाइन से इनकी दूरी, और इस लाइन से इनके बीच की दूरी, यही दोस्ती में दरार आई है क्या, टोटल दरार इतनी को मानेंगे। तो इस दरार का नाम डेल्टा ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल फील्ड। 6 लिगेंड ऑक्टाहेड्रली आए थे, तो फील्ड कैसी बनी थी, तो डेल्टा ओ का नाम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल फील्ड। और इसका नाम, ये न्यूमेरिकल मेरे यहाँ नहीं आता है, 3/5 डेल्टा ओ, और इसका नाम 2/5 डेल्टा ओ। अब मैथमेटिकली अगर मैं नापूं तो
ये माइनस तो सिर्फ एनर्जी इंडिकेट करने के लिए है कि नीचे का ही है, अदरवाइज लेंथ वाइज तो दोनों ऐड होंगे। तो देखो 3/5 2/5 ऐड करके डेल्टा ओ बनता है, नहीं 1 डेल्टा ओ। समझ आया? तो ये बोर्ड के पेपर में खूब सारी बार डायग्राम आ चुका है बनाने के लिए। एक इसका डायग्राम है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। किसके केस में? ऑक्टा। अभी इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग वगैरह भी सीखेंगे, फिलहाल जिनको ड्रॉ करना ड्रॉ कर लीजिए। सी का मतलब है यहाँ इन एब्सेंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी लिखा दूंगा। अभी आप CFSC लिखो, फुल फॉर्म अभी लिखा रहा हूँ। और ये लाइनें ऐसे नहीं है, ये लाइन कौन है? ये वाली लाइन दोबारा लिखनी है। 5d इसके नीचे है, ये इसके रेफरेंस में है, इस वाले के रेफरेंस में। 5d जनरेट d ऑर्बिटल्स इन स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड। कुछ नहीं करना, बस अब नीचे नाम लिख दिया ऑक्टाहेड्रल। यहाँ लिख दिया ना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में ऐसा होता है, बस बीच में कुछ नहीं लिखना। नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है। लिखना हो लिख लो जी ऑक्टाहेड्रल फील्ड, तो फिर ये अपने आप कवर कर देगा। तो देखना ये यही फोटो थी क्या? यहाँ पे माइनस नहीं लगाया इसने, जो सही है इसने नहीं लगाया, लेकिन जब आगे जाके आप 12 से आगे निकलोगे, इस पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल करोगे तो जरूरत पड़ेगी। तो 5 हो गए एवरेज स्फेरिकल फील्ड। और ये जैसे सर कह रहे थे कि नीचे लिखा तो नहीं भी लिखा चलेगा, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। तो ये क्या था? क्रिस्टल फील्ड। क्या था? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एंड इज डिनोटेड बाय डेल्टा ओ। सबस्क्रिप्ट ओ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑक्टाहेड्रल। अब देखो एग्जैक्ट वही लाइन आएगी, इन ऑक्टाहेड्रल विद 6 ligands surrounding metal ion there will be repulsions between the electrons of metal d orbital and electrons of the repulsions बोल रहा है साहब। such repulsion is more when metal d orbital is directed toward the ligand। तो जब ligand और metal के d orbital सेम डायरेक्शन में हो, तो 6 कार्टेशियन एक्सिस में यही तो हुआ था, 6 लिगेंड जहां चल के आ रहे थे उसी डायरेक्शन में dx² - y² के और dz² के ऑर्बिटल थे। ठीक है, तो जब ज्यादा होता कब? जब वो अवे वालों में कम और उस डायरेक्शन वालों में ज्यादा। जैसे dx² - y² एंड ऑर्बिटल्स विच पॉइंट्स टुवर्ड्स द एक्सिस along the direction of will experience, तो ज्यादा नफरत, तो उनकी एनर्जी बढ़ गई, and will be raised in energy। और फिर क्या कहता है? एंड द dxy dyz dxz तीनों ने अलग गुट बनाया था, क्यों? ऑर्बिटल्स विच आर डायरेक्टेड बिटवीन द एक्सिस, इनके तो एक्सिस के बीच में थे, विल बी लोवर्ड एंड द एनर्जी रिलेटेड टू द एवरेज एनर्जी, तो एवरेज से नीचे आ गया। नहीं, दोस्ती खत्म। अब दोस्ती खत्म को क्या कह रहा है? thus the degeneracy of d orbitals has been removed। दोस्ती खत्म, किसने की खत्म? लिगेंड्स ने। has been removed due to ligand electron metal, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल के इलेक्ट्रॉन में रिपल्शंस की वजह से। और लो एनर्जी वालों ने क्या नाम रखा और हायर एनर्जी वालों ने क्या रखा? जी बताओ, पैराग्राफ तो पूरा अंडरलाइन हो गया। अब मैं से बोल बोल के लिखाना शुरू करूँ तो आधा घंटे में तो आप लिखोगे। और आपको जी मेरे को तो इतना याद करने की जरूरत क्या है? वो जो कहानी है उसको इंग्लिश में 4 लाइनों 6 लाइनों में 8 लाइनों में लिख सकते हैं, वही कहानी तो लिखी हुई है, थोड़ी इंग्लिश दाएं बाएं हो जाए कोई बात नहीं। इनिशियल लिफ्ट हो गई डिपेंडिंग अपॉन ज्योमेट्री, तो उसको हमने क्या कह दिया? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। यहाँ तक बात हो गई थी। अब ये किस्सा जो बना था ये किसका था? ऑक्टाहेड्रल का। वो कहता है इन टेट्राहेड्रल वाला भी करा दो। टेट्राहेड्रल वाले में डिट्टो आपको इसके पैरेलल जाना है, बिल्कुल इसके पैरेलल जाना है शुरुआत में। तो जो कहानियां यहाँ हैं वही कहानियां अपने आप घर जाके लिख लेना। क्या? पहले 5 दोस्त बनाएंगे, इनके नीचे क्या लिखेंगे? 5d जनरेट d ऑर्बिटल्स इन एब्सेंस ऑफ। फिर क्या करेंगे? बढ़ाएंगे लेवल, और इस बार इनके नीचे क्या लिखेंगे? 5d जनरेट d ऑर्बिटल्स इन स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड। और स्फेरिकल के बाद अब यहाँ पर पिटाई किसकी होने वाली है? dxyz की, dxz की, dxy की, क्योंकि उनके लोब्स एक्सिस के बीच में है। और टेट्राहेड्रल में 109/28 पे आते हैं, ना कि 90 पे, यानी एक्सिस के बीच में आएंगे। तो सर ने बढ़िया बोल दिया, उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा। और उल्टा में जरा सी होशियारी दिखानी है। ये बैरी सेंटर, बोलो सीधा नहीं बना ना, थोड़ा टेढ़ा हो गया। अब ये जब उल्टा होगा तो ऊपर कौन? 3 किस नाम वाले? T2 रह जाएगा नाम इसमें, बस जी हटाना। क्यों है? वो जीरेड का एक चक्कर है, वो जीरेड हमें समझ नहीं आता। और उल्टा होने में बस ये होशियारी और दिखानी है। तू थोड़ा ज्यादा नीचे आ जा, फिर कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, ये 2 किस नाम वाले? चीन का भी गायब। ये कैसी फील्ड? टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। अब यहाँ ध्यान दो, जब उल्टा हुआ तो एग्जैक्टली पूरा उल्टा हुआ। अब ज्यादा डर कम डर वाली कहानी भूल जाना। ये कितना है? 2/5 ऑफ डेल्टा टी, क्योंकि टेट्राहेड्रल है तो नीचे 2/5 था,
2/5 ऊपर और नीचे -3/5 ऑफ -3 डेल्टा by सी 5 एग्जैक्टली। और ये पूरा कितना, 4 लोग बढ़िया पिटाई बनाते होंगे, 6 लोग, 6 लोग, तो इस केस में पिटाई ज़्यादा होती होगी, इसमें दोस्ती में दरार ज़्यादा आती होगी और इसमें दोस्ती में दरार कंपैरेटिवली कम आती होगी। तो क्या कहता है कि डेल्टा टी अप्रोक्सीमेटली 4/9 ऑफ डेल्टा ओ होता। ये आपका ऑक्टाहेड्रल वाला पहले देख लो फिर बनाते रहना। ये आपका ऑक्टाहेड्रल वाला, इस बार देखो ये 3/5 बड़ा है, नीचे 2/5 छोटा, बाकी ये सब तो सेम, बस यहाँ क्या लिख दिया। और ये देखो डेल्टा टी हो गया है नहीं, इस बार ऊपर वाला T2 जी गायब और नीचे वाला E जी गायब। और डेल्टा टी इन जनरल 4/9 50% ही तो बैठता है, 4/8 होता तो एग्जैक्टली 50 बैठता, तो 4/9 भी अप्रोक्सीमेटली हाफ हो गया। तो आप ये कहते 6 लिगेंड और 4 लिगेंड, अगर 3 लिगेंड होते तो सर आधी पिटाई बनाते, आपने तो 4 में आधी कर दी। तो कोई ये मैथ्स थोड़ी चल रही है, ये तो एक याद रखने की ट्रिक चल रही है। बाकी जो कंसेप्ट केमिस्ट्री ने डेवलप करी, केमिस्ट्री